आज के ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनको आस्तीन कटिंग करना बिल्कुल नहीं आता। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से हम आस्तीन को कटिंग करेंगे। जब भी आस्तीन कटिंग करने जाते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि किस साइड से हम कपड़े को तह करेंगे, डबल करेंगे और किस साइड से हम आस्तीन को राउंड लगाएंगे। देखिए, मैं इसमें आपको सारा डिटेल में बताऊँगी। पहले आपको ये समझना है कि आस्तीन में आर्म होल किसे कहते हैं और आस्तीन की लंबाई किसे कहते हैं। जब पहले आप डिटेल में नहीं जब तक समझेंगे कि किधर से हम आर्म होल की लंबाई कहते हैं और किधर से हम आस्तीन की लंबाई कहते हैं, तब तक आप आस्तीन को नहीं कटिंग कर पाएंगे। पहले आपको यही चीज़ें समझना है पूरा क्लियर से। जैसे देखिए, जो लोग अभी सीखना शुरू किए हैं वो सबके साथ ये चीज़ होता है कि समझ में नहीं आता है। जब मैं भी सीखना शुरू की थी तो ऐसे ही लगता था कि कैसे हम आस्तीन को कटिंग करें। मैं क्या करती थी कि आस्तीन को डबल करती थी और जिधर से जॉइंट था तो जॉइंट साइड से मैं राउंड लगा देती थी, तो आस्तीन हमारा 2 भाग हो जाता था। तो 1-2 बार मैं ऐसे की, फिर हमें समझ में आ गया कि नहीं, जॉइंट साइड से हमें राउंड नहीं लगाना है, हम खुले पार्ट तरफ से राउंड लगाएंगे। जैसे देखिए, जब तक हम गलती नहीं करते तब तक हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। जब हम गलत करते हैं तो हमें पूरा समझ में आ जाता है कि हमें इधर से नहीं इधर से ये चीज़ करना चाहिए। तो मैं आप लोग से ये कहती हूँ कि देखिए, आप कटिंग कीजिए, चाहे उल्टा है चाहे सीधा। जब तक जैसे एक बार आपसे गलती हो गया, दोबारा आप उसे छोड़ दिए, हटा दिए, छोड़ दिए कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, तीसरे बार में आप बहुत अच्छे से बना लेंगे, बहुत अच्छे से आपसे आस्तीन कटिंग हो जाएगा। मैं आपसे भी बताई कि मैं 2 से 3 बार बीच आस्तीन में कट कर दी, बीच आस्तीन से ही मैं राउंड लगा दी, मतलब जॉइंट तरफ से ही। तो जब हमारा आस्तीन 2 भाग हो गया तो हमें खुद समझ में आ गया कि नहीं, हमें जॉइंट साइड से नहीं, खुले पार्ट तरफ से हमें राउंड लगाना है। तो जब हम गलती करते तो हमें समझ में आ जाता है। तो वैसे ही मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग ट्राई करते रहिए जब तक पूरे तरह से आप सीख ना जाएं, ठीक है। तो मैं देखिए आपको भी सिंपली समझाना चाहती हूँ कि अभी आप सीखना शुरू किए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए आपको करना क्या है। एक पेपर लेना है आपको। यहाँ मैं नॉर्मली पेपर ले रखी हूँ, कॉपी वाला। देखिए, अभी मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि आस्तीन की लंबाई किसे कहते हैं और आस्तीन की गुलाई किसे कहते हैं, मतलब आर्म होल की गुलाई किसे कहते हैं। हमें किधर से ज़्यादा लंबाई लेना चाहिए और किधर से कम लंबाई लेना चाहिए। पहले देखिए, आस्तीन तो हम इसे कहते हैं, इसे हम स्लीव्स भी कहते हैं, आस्तीन भी और बाजू भी, तीनों चीज़ हम कहते हैं। हम अपना वीडियो में तीनों बातें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई जो मुंह में आए वही बोलते हैं, चाहे स्लीव्स या बाजू या आस्तीन, ठीक है। अब देखिए, आस्तीन की लंबाई हम इसे कहते हैं। ये देखिए, ये सेंटर को हम आस्तीन की लंबाई कहते हैं। बहुत लोगों को जैसे छोटा आस्तीन पहनना पसंद है, बहुत लोगों को 9 से 8 इंच तक पहनना पसंद है, बहुत लोगों को अभी जो फैशन में चला है 10 इंच, 11 इंच। ये जो हमारा आस्तीन है ये 13 इंच लेंथ है। ये बहुत लोग को इतना पसंद है, बहुत लोग को फुल पसंद है, पसंद के ऊपर होता है। तो देखिए, इसे हम कहते हैं आस्तीन की लंबाई। जितना आपको पसंद होगा उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा गुलाई में हमारा जो आस्तीन यहाँ से जुड़ता है, ये देखिए, पूरे गुलाई की मैं बात कर रही हूँ, इसे कहते हैं हम आर्म होल। आर्म होल की गुलाई कहते हैं, ठीक है। तो इसी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जब जोड़ते हैं तो यहाँ से छोटा पड़ जाता है, इस जगह से छोटा पड़ जाता है। ये देखिए, तो कितना हमें लेना चाहिए जो छोटा ना पड़े। पहले मैं आपको समझा देती हूँ नॉर्मली कि कैसे आपको कटिंग करना है, फिर मैं बता दूँगी कि कितना आपको कैसे लेना है, ठीक है। पहले देखिए, जो आपको पसंद होगा उतना आप ले लीजिएगा। ये आस्तीन की लंबाई हो गई और ये आर्म होल की गुलाई हो गई, ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ इसमें आपको आज रखना, आस्तीन की लंबाई, आर्म होल की गुलाई, बस। अब देखिए, अब यहाँ हम पेपर ले रखिए। पेपर में आप समझिए, ये जिधर से हमारा पेज ज़्यादा लंबा है ये हो गई हमारी आर्म होल की लंबाई। आपको अपने से मान लेना पड़ेगा कि इस साइड से हमारा लंबाई है और जिधर से हमारा कम लंबाई है इधर से हम रखेंगे आस्तीन की लंबाई, ठीक है। ज़्यादा लंबाई जिधर से है वो रखेंगे हम आर्म होल की लंबाई, कम लंबाई जिधर से है वो रखेंगे हम आस्तीन की लंबाई, ठीक है। अब देखिए, आपको इस तरह से पेपर को फोल्ड कर देना है। ये देखिए, सॉरी, कपड़ा को या पेपर, जो भी है, पेपर लिए पेपर को फोल्ड कीजिए, कपड़ा लिए कपड़े को फोल्ड कीजिए। मैं तो कहूँगी कि पहले आप पेपर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप पेपर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, मैं पेपर को डबल कर दी, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं डबल कर दी।
ठीक है। तो ये जिधर से मैं डबल की, ये देखिए ये हो गई हमारी आर्मोल की लंबाई, और ये जो हमारा है ये हमारी हो गई आस्तीन की लंबाई। खुले पार्ट तरफ से हम आस्तीन को डाउन करेंगे और यहाँ से हम राउंड लगाएंगे। डाउन हम इसलिए करेंगे कि ये देखिए यहाँ हमारा ऊंचा होता है ये, और यहाँ हमारा नीचा होता है, ठीक है। पूरे आस्तीन को हमें यहाँ फिट करना होता है। आप समझ रहे हैं? अगर आपको कुछ कंफ्यूज लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो इसीलिए हम डाउन करके राउंड लगाते हैं। देखिए खुले पार्ट तरफ से हम राउंड लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बंद पार्ट तरफ से आपको नहीं करना है। तो ये देखिए खुले पार्ट तरफ से यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे। 3 इंच पे मैं यहाँ निशान लगाई, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर से ये देखिए, अब यहाँ तो यहाँ मैं निशान लगा दी, एक निशान हम यहाँ लगा देंगे। ये देखिए ये बंद भाग से, जहाँ हमारा बंद भाग है, बंद भाग से 1 से 1.25 इंच की दूरी में, ठीक है। और इस टाइप से हम राउंड लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम राउंड लगा देंगे, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। बस नॉर्मली आपको इतना ही समझना है। अभी फ़िलहाल आपको इतना ही समझना है। इतना अगर आप पहले कट करेंगे तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ऐसे देखिए बंद भाग से नॉर्मली हम इस टाइप से राउंड लगाए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कट कर देंगे। अब ये देखिए कटिंग करने के बाद इसका राउंड कुछ इस टाइप से आया है। ये जो आप राउंड देख रहे हैं, ये राउंड शेप जो कटा है, ये हमारा ऊपर साइड जुड़ जाएगा, और ये जो नीचे साइड है सीधा वाला पार्ट, ये हमारा यहाँ हाथ पे फिटिंग में जाएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस टाइप से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब मैं बताती हूँ कि बहुत लोगों से ये होता है कि जोड़ते टाइम आर्मोल में ये यहाँ छोटा पड़ जाता है। जब कपड़े में जोड़ते हैं तो यहाँ से छोटा पड़ जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कितना लंबाई कितने साइज़ में लेना है। जैसे कि देखिए अगर आप 30 इंच साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं तो 30 इंच का आधा हुआ 15 इंच। तो ये आर्मोल की लेंथ आप 15 इंच रखिए, ठीक है। ये आर्मोल की लेंथ आपको 15 इंच रखना है। लंबाई जितना आपको पसंद होगा उतना आप रख लीजिएगा, ठीक है। और 32 इंच का कट कर रहे हैं तो आप उसमें जैसे उसका चेस्ट 32 हो गया तो 32 का आधा 16 हुआ, तो 16 इंच पूरा लेंथ रखिए। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, जैसे 16.5 इंच ले लीजिएगा, 15.5 इंच ले लीजिएगा, ठीक है। और जैसे 34 इंच हो गया तो 17 इंच लीजिए, 17.5 इंच हाफ इंच बढ़ा के ले लीजिए। और जैसे अगर आप उससे ज़्यादा 38 इंच का कट कर रहे हैं तो 19 इंच रख लीजिए, 19.5 इंच ले लीजिए पूरे आर्मोल की लंबाई। और जैसे जैसे चेस्ट बढ़ता जाएगा बस चेस्ट का आधा आपको लेना है। जितना मैं लेने आपको बता रही हूँ उतना अगर आप लेंगे तो आपका आर्मोल जोड़ते टाइम कभी छोटा नहीं होगा, ठीक है। 40 इंच का आप कट करें उसका आधा ले लीजिए 20 इंच पूरे आर्मोल की लेंथ, ठीक है। ये अपना मर्जी का हो गया। तो जैसे मैं आपको बताई वैसे अगर आप आर्मोल की लंबाई लेंगे तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं होगा। आप सोचते हैं कि साइज बड़ा हो जाएगा आस्तीन या ख़राब हो जाएगा, कभी नहीं ख़राब होगा। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जितना चेस्ट है उसका आधा आप ले लीजिए। आस्तीन आर्मोल जोड़ते टाइम आपको छोटा कभी नहीं होगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जोड़ते टाइम थोड़ा छोटा हो जाए, जैसे कि हाफ इंच या हाफ इंच से कम, तो आप घबराइएगा नहीं। उतना छोटा होने से आस्तीन या ब्लाउज़ ख़राब नहीं हो जाता है, थोड़ा बहुत छोटा होने से उतना एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आस्तीन जैसे बीच साइड से कट कर देने से क्या होता है। मैं आपको पहले बताई कि मैं पहले ऐसा गलती कर रही थी एक दो बार आप ऐसे बीच से कट कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीच तरफ से नहीं, हमें खुले पार्ट तरफ से राउंड लगाना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। आस्तीन को मैं डबल कर रही हूँ, दूसरा पेपर ली हूँ मैं, ये देखिए। अब देखिए ये हमारा बंद भाग है, तो बंद भाग तरफ से हम यहाँ राउंड शेप दे रहे हैं। ये देखिए बंद भाग तरफ से मैं यहाँ राउंड शेप दे दी। ये देखिए ये हमारा बंद भाग है, बंद भाग से मैं राउंड शेप दे रही हूँ। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इसे कट कर दी। इसका शेप आप देखिए कुछ इस टाइप से इसका शेप आया है।
तो बंद भाग तरफ से अगर आप राउंड दे देंगे तो इसका शेप कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो ये आपका आस्तीन कपड़ा ख़राब हो जाएगा। पेपर हो तो चल जाएगा, लेकिन कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो जैसे देखिए, जब आप एक बार गलती करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें बंद भाग तरफ से राउंड नहीं लगाना है। बंद भाग के ऑपोजिट साइड से खुले पार्ट तरफ से हम राउंड लगाएंगे तो हमारा आस्तीन एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, पहले आप सिंपली राउंड लगाना सीखिए, उसके बाद हाथ का फिटिंग और आर्म होल में फिटिंग निशान लगा करके धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप हमारे चैनल में देखिए। आपको राउंड कैसे लगाना वो भी मैं बताई हूँ। जैसे बहुत लोगों से ये होता है कि राउंड शेप सही से नहीं हो पाता है, राउंड शेप गलत हो जाने के कारण फिर आर्म होल के यहाँ से फूग आ जाता है, झोल आ जाता है यहाँ से। तो कैसे आपको राउंड ट्रिक से लगाना है वो भी मैं क्लियरली समझा चुकी हूँ। मैं हमारे चैनल में आप देखिए, इसी चैनल में हमारा है, आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आपको बता देती हूँ कि पहले आपको एक आस्तीन कटिंग करना है, उसके बाद दूसरा आस्तीन कटिंग करना है। ठीक है, जैसे हम सारे वीडियो में हम लोग एक ही साथ दोनों आस्तीन कटिंग करना बताते हैं, एक ही साथ में हम लोग दोनों आस्तीन कटिंग करते हैं। तो आप एक ही साथ में नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो पहले एक आस्तीन कट कीजिए, फिर दूसरा आस्तीन कट कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप खुद ही उतना तेज बन जाएंगे। फिर जैसे बनाते रहेंगे ब्लाउज तो आपको उतना आइडिया आ ही जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप लोगों को बहुत ही क्लियरली से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, इसमें लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करते हैं तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।